हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिचम क्लासेज। आज का सेशन है साउंड वेव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। हमारी फिजिक्स की छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करता हूं, उनके कॉन्सेप्ट को आपको बताता हूं क्या है उनका मेन कॉन्सेप्ट, और चीज़ों को समझते हुए हम कुछ पीवाईक्यूज को भी सोल्व करते हैं। और आगे जो मैं पीवाईक्यूज की जो सीरीज लाने वाला हूं, ये टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, रेलवे के हैं, स्टेट पीसीएस के, किसी भी एग्जाम के, अगर आपको फिजिक्स अगर उस एग्जाम में आ रही है तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन है साउंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा मतलब ये है कि जब हम साउंड को देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि सर साउंड एक वेव है, लेकिन वेव होती क्या है, वेव का यहाँ क्या मतलब है। तो देखिए ध्यान रखना, वेव क्या है, वेव एक डिस्टरबेंस है। अब ये डिस्टरबेंस है नहीं, मान लो एक पानी है, पानी में आपने पत्थर फेंका, कुछ वेव जैसी निकली, ये लिक्विड में एक मीडियम में एक डिस्टरबेंस है। ठीक है, मैंने एयर में कोई डिस्टरबेंस किया, कोई स्प्रिंग थी, मैंने इसको ऐसे किया, स्प्रिंग को छोड़ा, तो क्या हुआ, एक रस्सी को मैंने ऐसे किया तो रस्सी से एक वेव जैसी। तो ये क्या है, वेव इज ए डिस्टरबेंस, कोई डिस्टरबेंस है ना। और कहां पर ये डिस्टरबेंस, किसी एक मीडियम में होगा। अब ध्यान रखना, अब इसमें क्या हुआ, जैसे एक रस्सी है, एक रस्सी है, ये पर्सन इस रस्सी को क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो इसके करने से रस्सी ऐसे हुई। क्या रस्सी ये छोड़कर यहां चली गई क्या, नहीं। अब हमें क्या फील होता है कि मीडियम जो वेव एक डिस्टरबेंस है किसी मीडियम में, जो क्या करता है, कैरी करता है कुल एनर्जी को। मैन जो पार्टिकल ना, नेट पार्टिकल मूवमेंट नहीं होता है ना, हमें ऐसा लगता है ना, हमें ऐसा लगता है कि नेट, लेकिन जबकि क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे ऊपर नीचे हो रही है ना, ऊपर नीचे हो रहे हैं वो रस्सी स्ट्रिंग, ऊपर नीचे हो रहा है, इससे हमें एक वेव जैसा दिख रहा है। तो इसमें वेव इज ए डिस्टरबेंस, है ना, इन ए मीडियम। किसी मीडियम में वेव क्या है, वेव एक डिस्टरबेंस है जो कैरी करता है एनर्जी को केवल, है ना, विदाउट नेट पार्टिकल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब ये तो थी डेफिनेशन। वेव है वो दो टाइप्स की होती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स और मैकेनिकल वेव्स। पहली हमारी नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, और सेकंड हमारी है मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव को हम लोग डिवाइड करते हैं, तब उसका है एक टाइप है, वो है ट्रांसवर्स वेव। अगर मैकेनिकल की बात करते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ये दोनों टाइप्स की होते हैं। अब आप छोटी सी बात समझिए, इन दोनों को मैं समझाऊंगा और इसको चलेंगे फिर डिटेल में, हम इसको डिटेल में समझने की करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, साउंड वेव को कर रहे हैं। देखो ट्रांसवर्स वेव, जो नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव होती है ना, वो क्या है, एक तो वो सॉलिड में ट्रेवल कर सकती हैं, लिक्विड में ट्रेवल कर सकती हैं, गैस में ट्रेवल कर सकती हैं, और वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। जैसे रेडियो वेव, रेडियो वेव क्या है, कोई पूछे इनमें कोई से कौन सी नॉन मैकेनिकल वेव है, तो रेडियो नॉन मैकेनिकल ट्रांसफर वेव है। माइक्रोवेव है, इंफ्रावेव है, लाइट वेव है, अल्ट्रावायलेट है, रेज है, गामा है। ठीक है, लाइट, लाइट वेव क्या है, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। देखो सन से सनलाइट आती है अर्थ तक, वो कुछ जगह वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है ना, तो वहां ट्रेवल कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रांसफर वेव है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम एक रूम है, इस रूम में बहुत सारी चेयर है, टेबल है, ये बोर्ड है, ये कैमरा है, लैपटॉप है, बहुत सारी चीजें। अगर मैं ये कहूंगी सारी चीजें मैं निकालकर मैं भी बाहर चला जाऊं, तो क्या है, वैक्यूम है, नहीं। सर अभी भी इसमें एक चीज बाकी है, वो क्या है, एयर। अभी भी इस रूम में क्या है, एयर है। अगर मैं इस एयर को भी बाहर निकाल दूं ना, तो ये रूम कैसा बन जाएगा, वैक्यूम कंडीशन जैसा रूम बन जाएगा। ट्रांसफर वेव, ट्रांस मैकेनिकल ट्रांसफर वेव कैसे होते हैं, एक तो ये सॉलिड और लिक्विड में ही ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। सॉलिड जैसे स्ट्रिंग है ना, वेव इन स्ट्रिंग, रस्सी में, सॉलिड और लिक्विड में कर सकती हैं। वेव ऑन सरफेस ऑफ वाटर, किसी पानी का है तालाब, उसने आपने पत्थर फेंका, ऐसे लहरें चलती है ना, गोल 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 ऐसी, कुछ ऐसी दिखती है, बिल्कुल सही है ये। अब आज का हमारा पार्ट वो है कि एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि साउंड वेव कैसी वेव है। तो ध्यान रखना, साउंड वेव मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। पहला क्वेश्चन कोई पूछे
इनमें से कौन मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है? तो आप कहोगे साउंड वेव। सेकंड, तीसरा पूछते हैं साउंड वेव कहां ट्रेवल कर सकते हैं? ये सॉलिड में ट्रेवल कर सकते हैं, लिक्विड में ट्रेवल कर सकती हैं और गैस में ट्रेवल कर सकती हैं। तो हमने तीनों का बेसिक डिफरेंस देख लिया। सबसे पहले अगर आप ऐसे ही पूरी थ्योरी कोर्सेज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरा जनरल साइंस का कोर्स ले सकते हैं। सारी रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी, ऐसी सारी पीडीएफ आपको मिलने वाली जो अभी आप देख रहे थे। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, साथ में आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे। यहाँ है हमारा जीए का कोर्स जिसमें मेरा साइंस भी इंक्लूडेड है। इसमें साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, सब कुछ, स्टैटिक जीके, सब कुछ मिलने वाला है। पीडीएफ मिलेगी, पूरी परचम की टीम आपको कवर करने वाली है। साथ में 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, डिटेल पीवाईक्यूज मिलेंगे, सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। आप हमारा ये 10,000 एमसीक्यूज हैं, यहाँ पीवाईक्यूज हैं, उनकी आपको बुक मिलेगी, सेपरेट बुक्स हैं, सारी एग्जाम्स की बुक्स आपको मिलेंगी। इन बुक्स में से आपको डिटेल्ड ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन के साथ मिलने वाला है। बहुत, ये लगभग 300 के आसपास की है, देख लेना आप चेक करोगे तो इसी के आसपास है। अभी इसमें कुछ और भी चल रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। जाइए चेकआउट करिए इसको और डाउनलोड करके मोबाइल पे आप पढ़ पाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें यहाँ संपर्क कर सकते हैं। देखो साउंड, साउंड क्या है? साउंड है मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब हमने एक रेडियो है, एक म्यूजिक सिस्टम है, ये बजना स्टार्ट हुआ। एक यहाँ कोई व्यक्ति है, उसका एक कान है, ईयर है ना, उसको सुनाई देगा गाना। ऐसा क्या हुआ, जो साउंड वेव थी ना वो ऐसे चली, ऐसे आगे की तरफ आई। इसने क्या किया, फिर इस पार्टिकल को आगे दिया, फिर इसने इस पार्टिकल को आगे दिया, फिर इसने इसको दिया, फिर इसने ऐसे मूवमेंट हुआ, ऐसे, और यहां तक पहुंची। इसमें जो एनर्जी ट्रांसफर हुई वो कैसे हुई? पैरेलल वाइब्रेशन हुआ और उससे क्या हुआ, एनर्जी ऐसे ऐसे मूवमेंट था। इसको फिर इसने, फिर उसने, फिर उसने ऐसे इस कान तक पहुंची। ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है ना। लेकिन स्ट्रिंग में देखते हो तो स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होकर क्या होगा, ऐसे पार्टिकल्स का मूवमेंट कुछ ऐसा होता है। यहाँ क्या है, पैरेलल वाइब्रेशन है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखने को मिलता है और साउंड एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ओके, देखो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और दो तीन चीजें बहुत काम की है। जैसे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ना, एक तो वो पैरेलल वाइब्रेशन करती है ना। ये कौन कौन सी वेव होती है? साउंड वेव होती है, और ये प्रोड्यूस बाय मूविंग स्प्रिंग, इससे भी प्रोड्यूस होती है, स्प्रिंग के मूवमेंट से। आपने देखा होगा मूविंग स्प्रिंग करते हैं तो ऐसी ही वेव उत्पन्न होती है, साउंड वेव जैसी। साउंड इज ए मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, कैन ट्रेवल इन ऑल मीडियम्स बट डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ध्यान रखना, अगर वैक्यूम होगा तो साउंड वेव चलेगी नहीं, ट्रेवल नहीं होगी, आपको सुनाई देगा। अगर मान लो इस रूम में वैक्यूम कर दो, तो अगर कोई व्यक्ति वहां खड़ा और मैं कुछ बोलूंगा तो उसको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड वेव क्या है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। लाइट, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर वेव है, ये सारे मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, साथ में वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। ये मैंने आपको बता दिया था, बहुत इंटरेस्टिंग और डायरेक्ट एमसीक्यूज एग्जाम में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी। ओके, wave which can travel in all medium as well as vacuum, it is called electromagnetic wave या transfer waves होती हैं। साउंड, देखो साउंड क्या है? साउंड एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। चलो अब एक एमसीक्यू बनता है कि सर बताइए कि द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। ये आपने कहा कि सर सॉलिड, लिक्विड, गैस में ट्रेवल करता है, लेकिन सर इनमें जो ट्रेवल करता है तो सबसे ज्यादा स्पीड क्या होती है और किसमें होती है? पहला है, अगर ऑप्शन आए कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम, तो ध्यान रखना ये तो होगा ही नहीं, वैक्यूम में तो ट्रेवल कर ही नहीं सकती है। ध्यान रखना साउंड की जो स्पीड है ना वो मैक्सिमम होती है सॉलिड में। किसमें होती है? सॉलिड में मैक्सिमम होती है। साउंड ऑफ, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। अगर कोई पूछे चलो ये ऑप्शन होगा तो आपने कर दिया, कोई आपसे पूछे सेकंड ऑप्शन होता कि बताओ द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, एयर, वाटर, स्टील या वैक्यूम। अब देखो यहां वैक्यूम में तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, यहां ऑप्शन है एयर, वाटर और स्टील। एयर क्या है? गैस है। वाटर क्या है? एक लिक्विड है। और तीसरा स्टील क्या है? एक सॉलिड है। तो किसमें होगा? ऑप्शन इसका होगा स्टील। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अब यहां थोड़ा इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टील, एयर, आयरन और वैक्यूम किसमें ज्यादा होती है? तो ध्यान रखना, स्टील,
एयर आयरन। अब देखो ये तो सॉलिड में ही होगी, तो वैक्यूम और एयर तो कट कर दो सर। सर इनका तो कोई रोल अभी बचा ही नहीं है। चलो बेटा, अब सॉलिड और आयरन देखो, इसमें सबसे ज्यादा होती है स्टील में। कैसे? क्योंकि जिसमें कार्बन ज्यादा होता है ना, कार्बन की मात्रा, उसमें स्पीड ज्यादा होती है साउंड की, ऐसा समझ लो। आयरन में कम होता है इसलिए कम होती है। और अब देखो एयर में, है ना, ये तो हो गया हमारा स्पीड ऑफ वैक्यूम। अब एक चीज समझते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है इसलिए सॉलिड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर गैस में, लिक्विड में और फिर गैस में, तीनों में ही होता है। गैस में साउंड की स्पीड कितनी होती है? वैसे 340 होती है या 343 मीटर पर सेकंड होती है। एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में नहीं पता हो तो 340 कर देना, नहीं दिया हुआ हो। अगर गिवन हो और वो ये कह दे कि 330 तो आप इसको भी मान लेना, ये मत जितने लग जाना इसमें क्यों नहीं है, हमने तो उस समय ये पढ़ाया था। अगर जो गिवन होता है हम वो लिख देते हैं। रही बात लिक्विड की, लिक्विड की होती है अप्रोक्स 1500 मीटर पर सेकेंड, और सॉलिड की होती है 6000 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ साउंड है ना, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सॉलिड में कि कितना ज्यादा कार्बन है, कार्बन की प्रेजेंस के आधार पर साउंड ऑफ स्पीड भी डिसाइड होती है। अब आपने कभी साउंड देखा है तो कुछ ऐसा होता है साउंड, ऐसा ही होता है वेव। हमें वेव दिमाग में कैसे आती है? ऐसी होती है ना, जब वेव को दिमाग में रखते हैं तो कुछ ऐसी होती है। चलिए जानते हैं ऐसी क्या है और इसको क्या बोलते हैं। वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड थ्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। देखो ये क्रस्ट तो टू कॉन्जिक्यूटिव, 1 और 2, और थ्रस्ट की बात करें तो टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और थ्रस्ट क्या है, एक वेवलेंथ होती है। अब यहां बोल रहा है कि एक कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और थ्रस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रस्ट एंड ए वन थ्रोट इज कॉल्ड हाफ ऑफ द वेवलेंथ। अब भैया यहां हमें इतना से समझना है कि ये वाला तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द वेवलेंथ, वरना टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रस्ट की क्या होगी, उसको हम वेवलेंथ बोलेंगे। वेवलेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, या कुछ जगह आप एंगस्ट्रम भी पढ़ेंगे। ऐसा एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, 10 की -10 मीटर के बराबर होता है। ध्यान रखना, वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां क्या हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और थ्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन ए क्रस्ट एंड थ्रस्ट इज हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर या एंगस्ट्रॉम, और सिंबल क्या होगा, लेमडा। अब आता है स्पीड ऑफ ए वेव, किसी भी वेव की स्पीड क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है v इक्वल्स टू एफ ए। v क्या है, स्पीड ऑफ वेव, ये हमें निकालनी है। f यहाँ फ्रीक्वेंसी है किसी भी वेव की, a यहाँ है वेवलेंथ। अब क्वेश्चन है, इफ द वेवलेंथ ऑफ ए वायर इज 0.3 मीटर and the speed is 40 meter per second, then what is the nature of that wave? Infrasonic, sonic, ultrasonic और none of these. V equals to F A. अब F क्या है, नेचर ऑफ द वेव, उसके यानी उसकी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्योंकि स्पीड हमें पता है, वेवलेंथ हमें पता है, यानी ए तो हमें पता है ना, स्पीड भी हमें पता है, यानी वी भी हमें पता है, हमें निकालना है एफ। तो अगर एफ निकालना है तो वी अपॉन ए, ठीक है भैया। तो वी कितना है हमारा, है 40 मीटर, और उसके वेवलेंथ की 0.3, तो इस जीरो को, इस डॉट को हटाते हैं तो जीरो आ जाएगा, तो 400/3, तो 133.33 हर्ट्स आ गया। अब देखो फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में मापते हैं, ध्यान रखना किसमें मेजर करते हैं, हर्ट्स में मेजर करते हैं। अब एक छोटी सी देखो, हम इसमें आगे एक चीज पढ़ने वाले हैं कि हम ये देखने वाले हैं कि ये कौन सी वेव है, ये तो बताओ सर आंसर। इंफ्रासोनिक, सोनिक, अल्ट्रासोनिक और नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखना इसका आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलने वाला है। कैसे? देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी, पहले आंसर निकाल लेते हैं फिर समझाता हूँ। 20 हर्ट्ज से कम होती है वो इंफ्रासोनिक होते हैं, 20 से 20,000 होती है वो सोनिक होते हैं, और 20,000 ज्यादा होती है वो अल्ट्रा होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 133, तो यानी बीच वाली पे है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, सोनिक वेव होंगी। अब आ जाओ, इंफ्रासोनिक क्या होते हैं। इंफ्रासोनिक वेव वो होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो सकती है। अब ध्यान रखना, ये 20 हर्ट्ज, इनको कौन सुन सकता है, इस वाली साउंड को, फ्रीक्वेंसी को, ये भी समझेंगे। सोनिक जिनकी 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, इनको ह्यूमन सुन सकते हैं, इनको ह्यूमंस नहीं सुन सकते, मानव नहीं सुन सकता,
है ना? ये बात भी ठीक है सर। तो सर कैसे जानते हैं और इनको कौन सुन सकता है? इसको समझते हैं। देखो, अगर मैं ये बात करूँ आपसे और बहुत सिंपल फॉर्म में एक बात करूँ कि देखो, जो इंफ्रा ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक जो होती हैं, उनकी जो स्पीड होती है ना, ध्यान रखना, वो एक तो सेम होती है तीनों की। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फँसाने वाला है। ठीक है सर। सर एलिफेंट जितने भी बड़े एनिमल्स हैं ना, जैसे एलिफेंट है, यूनिकॉर्न है, व्हेल फिश है, लार्जेस्ट एनिमल है, वो सब इंफ्रासोनिक होते हैं। यानी वो इनको महसूस कर लेते हैं भैया, इंफ्रासोनिक को, यानी कम फ्रीक्वेंसी को। तभी तो कहते हैं कि जंगल में भगदड़ मच जाती है ना? जब कुछ अनहोनी होनी, जब क्योंकि हम जिनको सुन पाते हैं उनकी तो हम भनक लगा लेते हैं कि भैया कुछ गड़बड़ होने वाली है। ऐसी वेव जो हम नहीं सुन पाते, जैसे हम कहते हैं ना, कुत्ते भौंकने लग जाते हैं बहुत तेजी से, कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ प्राकृतिक नेचुरल ट्रेजेडी होने वाली है, वो है ना, जंगलों में कुछ पानी के बहाव से ऐसा अंदाजा लगाते हैं ना, ये ऐसे तो होता है क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी को भाप लेते हैं, कुछ ऐसे समझिए। तो इंफ्रासोनिक जो होती हैं, वो क्या होते हैं, बड़े जानवर वो सुन पाते हैं। आपको ऑडिबल तो आपको पता है, हम ह्यूमन सुन लेते हैं। एलिफेंट और डॉग, कैट, बैट जो होती हैं, वो सब अल्ट्रासोनिक होती हैं, वो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा को सुन लेती हैं। जैसे कुत्ता 40,000 उस हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुन लेता है। बिल्ली 50,000 की फ्रीक्वेंसी को सुन लेती है। जो बैट होती है चमगादड़, वो 1,20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को भी महसूस कर लेती है, पता कर पाती है। इसलिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या है, इंफ्रासोनिक क्या है, अल्ट्रासोनिक क्या है, इसके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है और दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आपने सुना होगा, हम कई बार बोलते हैं यार तेरी पिच बहुत हाई है, यानी लो फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच भी क्या होगी, लो होगी। जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उनकी क्या होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, उनकी पिच भी हाई होगी। पिच हाई का मतलब क्या है, जिनकी आवाज तीक्ष्ण हो, तीखी हो, है ना, जैसे मचट्टी, है ना, इस तरह की इनकी आवाज पतली होती है ना, जैसे लड़कियों की आवाज जो है ना, इससे बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। और लड़कों की आवाज़ जैसे भारी होती है, हाँ, कैसे हो? लड़कियों की आवाज़ थोड़ी-सी पतली होती है ना, ये उनकी क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो उनकी पिच भी हाई होगी। लड़कों की शेर जैसी आवाज़ होती है, धाँसू वाली, है ना? या शेर की आवाज़ बोल सकते हैं, ज़्यादा गूंजने वाली, भारी जिसको कहते हैं ना लोग, है ना? वो होती है। ये 20 हर्ट्ज़ की होती है, आप किलो हर्ट्ज़ होती है, ये 20 हर्ट्ज़, ध्यान रखना, है ना? अब बात करते हैं लाउडनेस, शोर। कितना शोर अलाउ है, कितना शोर आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप कुछ भी कर दोगे, कितने भी शोर से चिल्ला लोगे, ऐसा नहीं है। इस बात पे नहीं है। एक तो जो लाउडनेस है उसको डेसिबल में काउंट करते हैं, बेल में और डेसिबल में। वैसे तो डेसिबल यूनिट है, लेकिन एक बेल में कितने डेसिबल होते हैं? 10 डेसिबल होते हैं। अब जैसे हम आप और मैं भी आपसे क्लास ले रहा हूँ, ये ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन है। ये कन्वर्सेशन है 50 से 60 डेसिबल। अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा कैपेसिटी वाला, है ना, मैक्सिमम हम कितनी सुन सकते हैं? पता है आपको, ये तो 85 लिख रहा है, लेकिन 85 से ज़्यादा भी थोड़ी-सी सुन सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि 100, 195 के आस-पास सुन सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद दर्द होने लगेगा, है ना? बहरे हो जाओगे 120 डेसिबल में, बहरे हो जाओगे, इतनी तेज़ फ्रीक्वेंसी से फट जाएगा। एयरक्राफ्ट की नॉइज़ पता है कितनी होती है? 140। बुलेट जो बाइक होती है वो 80 है, तभी तो हमें चुभती है ना, अरे यार भैया, क्योंकि नॉर्मल कन्वर्सेशन से बहुत ज़्यादा है। और हमारे कान फटने के बहुत नियरेस्ट है कि अरे यार दूर रख, बहुत फट-फट कर रहे हैं ना, इरिटेट होते हैं। और सोने के लिए हमें चाहिए, अच्छी नींद के लिए 30 डेसिबल, इतना चल जाएगा, फिर भी सो जाएँगे, ठीक है? अब डब्ल्यूएचओ कहते हैं भैया कि देखो ऐसा नहीं है कि तुम कितनी भी आवाज़ कर लोगे, हम कहते हैं ना डीजे 10 बजे बाद बंद हो जाना चाहिए। रात में 45 डेसिबल से ज़्यादा की कोई अगर प्रोड्यूस करता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, लीगल नोटिस भेज सकते हो, पुलिस उसको बंद करवाने आएगी। दिन में आपको 55 से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये हम सोशली इसको मैनेज कर लेते हैं, वैसे होनी नहीं चाहिए। डब्ल्यूएचओ कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना डिस्टर्बेंस ही होगा। कंटिन्यू एक छोटा-सा क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आता है कि कई बार ज़्यादा बोलने से, लगातार बोलने से बहुत टीचर्स के आपने देखा होगा उनका गला खराब हो जाता है ना, हवा आवाज़ हाँ, ऐसे आवाज़ आती है। वो उनका वोकल कॉर्ड खराब हो जाता है। कुछ लोग वोकल कॉर्ड का ऑपरेशन भी लगातार करवाते हैं। मैक नंबर, डेसिबल की बात हमने मैक को, है ना? मैक ध्वनि की चाल बताता है, स्पीड ऑफ साउंड, है ना? देखो मैक नंबर क्या एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है टू कंपेयर करने की स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड की साउंड के साथ दूसरी चीज़ों का स्पीड को जब आप कंपेयर करते हैं तो ये मैक नंबर से कर सकते हैं। जैसे इफ ए स्पीड ऑफ ए मिसाइल इज मोर देन स्पीड ऑफ साउंड, अगर साउंड की स्पीड से ज़्यादा है, इसको मतलब हाँ वो क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल है। अगर स्पीड ऑफ मिसाइल 0.8 मैक से 1.2 मैक है,
इसका मतलब वो सबसोनिक मिसाइल है। इफ द स्पीड ऑफ मिसाइल इज बिटवीन 0.1.2 मैक से 5 मैक है तो वह सुपरसोनिक मिसाइल्स है। यानी व्हेन ए सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च द बंडल्स ऑफ एयर बिहाइंड इज स्क्लेटर एंड टेक द फॉर्म ऑफ वेव विच आर कॉल्ड शॉक्ड वेव। सिंपल सी बात है, मैक नंबर क्या है? देखो एक मैक होता है 343 मीटर पर सेकंड। अब आपको पता है साउंड की स्पीड भी तो यही होती है, इसका मतलब साउंड की स्पीड और एक मैक इक्वल है, यही तो कहना चाह रहा है। अब मैक के साथ कंपैरिजन करते हैं साउंड के साथ, है ना, दूर से किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को, और हम कहते हैं अगर वो मिसाइल की स्पीड ज्यादा है साउंड से तो सुपरसोनिक है। अब इसमें दो तीन कंपैरिजन में कि 0.8 मैक से 1.2 है तो सब सोनिक है, 1.2 से 5 है तो सुपरसोनिक है, ऐसे सोनिक है। अगर वो 5 मैक से ज्यादा है, मान लो उससे भी ज्यादा है ना, 5 मैक से भी, अगर साउंड ऑफ मिसाइल किसी की, वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती है। कौन सी होती है? हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती है। चलो सुपरसोनिक को देखते हैं। सुपरसोनिक सुपरसोनिक की स्पीड पता है कितनी है? 2.8 मैक होती है। मारक क्षमता सुपरसोनिक मिसाइल की 300 है। और जैसे ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है ना, जो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और, है ना, मोसाका रिवर रसिया की, दोनों के नाम पे रखा गया ब्रह्मोस। ठीक है, ये दोनों बनाई थी। इसकी स्पीड अब आगे बढ़ा दी गई है, इसकी मारक क्षमता को धीरे धीरे इंक्रीज कर दिया है ना। ये पहले 300 किलोमीटर तक मार सकती थी, अब 600 किलोमीटर तक मार सकती है। इको, हम कहते हैं यार मेरी आवाज तो इको हो रही है, यहाँ कुछ रूम में है क्या, तुम्हारी आवाज बहुत इको हो रही है, बाहर चले जाओ ना। इको किस फंक्शन पे काम करता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करता है, गूंजना किसी की आवाज को। अब लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि आप किसी भी रूम में जाते हो और गूंजने लग जाती है, उसके लिए कुछ कंडीशंस है ना। अगर इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस कि कोई टकरा कर आपको सुने वो आवाज दोबारा, है ना, डिस्टेंस तक, वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 17.15 मीटर होनी चाहिए, रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होकर आएगी। और स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस निकाल हूं तो v स्पीड इंटू टाइम। अब इसको यूज करके देख लेते हैं एक फॉर्मूले में। एक दीवार, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, वो दीवार से कुछ दूरी पे खड़ा है। वो व्यक्ति कुछ बोलने पर कुछ बोला हेलो, और 0.3 सेकंड्स के बाद उसको वापस सुनाई दी हेलो। हम कहते हैं ना, वो जो फिल्मों में अंजलि आई लव यू, है ना, वो टकरा कर वापस आता है। ये वही कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं, ताकि जब आप कभी बोलें तो आपको पता हो कि आवाज आप तक सुनाई देगी नहीं देगी। ये कह रहा है कुछ आवाज मारता है, वो 0.3 सेकंड के बाद सुनाई देती है। स्पीड है साउंड की ऑलरेडी इसने दे रखी है 330, तो बताओ वो कितनी दूरी तय की उस ध्वनि ने। अब भैया ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या था? डी निकालना था, डी इक्वल्स टू वी इंटू टी। ठीक है, डी निकालना है, वी क्या है? स्पीड, तो 330 ऑलरेडी गिवन है। टी है 0.3, तो 0.3 को 0.3 है, इसको उठाओगे तो 10 आ जाएगा। तो 10, 0 से 0 क्या है? तो 99 मीटर डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, गई और आई। ध्यान रखना, टोटल पूछ रहा है कितनी, जाने की और आने की। हेलो पहुंची दीवार से, फिर वापस आई, तो मुझे तभी सुनाई देगी ना, तब मेरे तक आएगी। तो 99 मीटर। एक कंडीशन सुन लीजिए, 22 टेम्परेचर पर कोई व्यक्ति दीवार से कुछ दूरी पे खड़ा है, उसको हेलो बोला और एक 0.1 सेकंड के बाद उसको सुनाई देती है। तो बताओ जब जब इको हुई तो दीवार से कितनी दूरी पर रहना होगा? अब वो ये नहीं बोला कि कितनी दूरी ट्रेवल करेगी, वो कह रहा है दीवार से कितनी दूरी पर डिस्टेंस खड़ी रहूं कि ऐसा हो जाए। देखो ये टेम्परेचर तो सब बेवकूफ बनाने का तरीका है, कुछ भी नहीं है। टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं, फॉर्मूले में वो टेम्परेचर दे रखा है, ये सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, डरा रहा है आपको। डी इंटू वी इंटू टी, भैया डिस्टेंस हमें निकालना है, वी हमें पता नहीं है, तो नहीं जब दिया होता तो 3 क्या होता है? 343 पढ़ाया था। 0.1 स्पीड ऑलरेडी दे रखी है, इसको मैं हटाऊंगा तो 10 से डिवाइड करूंगा तो 343.3, है ना। इतनी दूरी ट्रेवल की, भैया इतनी दूरी ट्रेवल की, हमें पूछ रहा है कि भैया इतना सा बता, डिस्टेंस निकाला ना हमने तो टोटल। अब हमें बोला है बताओ कितनी दूरी पर दीवार खड़ी है, इसका मतलब जाने और आने में आधा करना है। तो 43.3 में से 7 करोगे तो 17.15 मीटर। आ गया आपको? बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है। सोनार, सोनार से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इसे बता देता हूँ। सोनार की एक फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है। साउंड एक वेव है जिसको अल्ट्रासोनिक वेव्स में यूज किए हैं। साउंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करता है। साउंड सोनार का यूज क्या होता है? देखो जैसे गहराई में, समुद्र की गहराई नापने में, कि समुद्र कितना गहरा है, अगर राइट ऑप्शन पूछे कि, है ना, फाइंड द डेप्थ ऑफ द ओशन, अगर ऑप्शन में फेथोमीटर है तो आप पहले यही आंसर करोगे, अगर ये आंसर नहीं है तो फिर सोनार करोगे। ठीक है,
अगर कोई चीज़ समुद्र के नीचे कोई चीज़ गिर गई है, कोई पनडुब्बी है, कोई दुश्मन की सबमरीन नीचे है, तो इनसे पता लगाया जाता है कि नीचे कोई चीज़ तो नहीं है ना, कहीं अंदर अंदर पानी, पानी के अंदर कुछ चल रहा हो, है ना? तो ये क्या करते हैं सोनार, है ना? कुछ लोकेशंस को करने में, कोई जहाज-वहाज डूब गई है, तो कोई चीज़ अंदर चली गई समुद्र में, उसका पता लगाने के लिए कोई चीज़ नीचे कितनी पे गहराई पे है, उस समुद्र कितना गहराई पर है, उसके बारे में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, कौन सी वेव होती है, किस लो पे काम करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ देखते आए हैं। आज का साउंड का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। हमारा जो सेशन है उसमें मैंने अभी बताया था आपको, हमारा बहुत ज़बरदस्त कोर्स चल रहा है, बहुत अच्छा ऑफर है। अभी आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे जीए के कोर्स को। जीए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में कवर कर पाएँ। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के साथ आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। टेक केयर।